आयुक्त आदिम जाति कल्याण की तरफ से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की आयोजन की सूचना दी गई है। साथ में यह बात भी बताई गई है कि इस बार जो आवेदन होंगे वो सीधे ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कार्यालय आयुक्त पदेन सचिव छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर के एक पत्र को। इस पत्र में दरअसल कलेक्टर को, जो कि जिले के अध्यक्ष होते हैं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण समिति एवं आश्रम और शैक्षिक संस्थान समिति के, उनको निर्देशित करते हुए वर्ष 2023-24 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठवीं में सीधे प्रवेश के लिए जो चयन परीक्षा होनी है उसकी जानकारी दे रहे हैं, उसके संबंध में दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो यही दिशा निर्देश एक सामान्य विद्यार्थी पर भी लागू होगा जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहा है। तो बेहतर है कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें और इसके स्टेप्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले साल जो परीक्षा आयोजित की गई थी एकलव्य विद्यालय के लिए, उस बार और इस बार में कुछ इन्होंने परिवर्तन किया है। दरअसल पूरे जो योजना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुई है, केवल जो प्रक्रिया है उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो प्रक्रिया में जो परिवर्तन हुआ है वो एक एक करके मैं बिंदुवार आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ में ये पूरा का पूरा जो PDF है जिसमें पूरा नोटिफिकेशन है आयुक्त महोदय का, उस नोटिफिकेशन को अगर आप समझना चाहें, देखना चाहें, तो ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट के वेबसाइट से। अगर वहाँ उपलब्ध ना हो या वहाँ कोई परेशानी हो आपको, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। सबसे पहले तो पत्र में विषय बता दिया उसने। विषय बताने के बाद जिला स्तर पर किस तरह से व्यवस्था करनी है और क्या क्या बातें खास हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन होगा उसके लिए तिथि निर्धारित की गई है 23 अप्रैल की। 23/4/2023 को परीक्षा होगी। दिन उस दिन रविवार का होगा और ये समय जो है प्रातः 10 से 12 बजे के बीच का होगा, यानी कि 2 घंटे की परीक्षा होगी और इस 2 घंटे के अंदर आपको अपने सारे उत्तर लिखने होंगे। दूसरे बिंदु पर वो विशेष तौर पे कहते हैं कि प्रवेश परीक्षा की पद्धति में परिवर्तन हुआ है, उसके कारण इसका व्यापक प्रचार प्रसार जरूरी है। ये दरअसल कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि इसका एक व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं उनको सारे विषयों की जानकारी ठीक से हो सके। क्या क्या परिवर्तन है वो समझते हैं। 23-24 से पहली बार प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीयन का पोर्टल जो है उसकी ID यहाँ पर दी गई है www.eklavya.cg.nic.in। ये ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा। प्रवेश परीक्षा द्वारा राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार करके विद्यार्थी द्वारा चयन किए गए स्कूलों की प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। मतलब उसमें आपके पास एक चॉइस फॉर्म होगा संभवतः, जिसमें आप अपनी चॉइस का स्कूल का नाम या नंबरिंग जो भी की जाएगी उसको देंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, और उसके आधार पर आपको स्कूल का आवंटन किया जाएगा। विद्यालय में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के अलावा जो PVTG ग्रुप है, विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय, DNT, NT, SNT समुदाय, वामपंथ उग्रवाद, विद्रोह, कोविड-19, इस तरह के जो प्राकृतिक विपदाएं हैं उनमें माता पिता को खोने वाले बच्चे हैं, विधवा माता के बच्चे हैं, दिव्यांग माता पिता के बच्चे हैं, अन्य जैसे कि भूमिदान, अनाथ वर्ग के बच्चे हैं। इसके साथ ही जिस विकासखंड में विद्यालय स्थित है उस विकासखंड के शासकीय अस्पताल में जो पदस्थ चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, CES हैं, एकलव्य विद्यालय के स्टाफ हैं, इनके बच्चों को भी प्रवेश में सीट का प्रावधान किया गया। मतलब एक तरह से इनका एक कोटा होगा जिसमें इस सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों की जो संख्या होगी, वो संरचना जो है वो कुछ इस तरह से होगी कि उसमें आपको सामान्य मानसिक क्षमता का, अंकगणित का, भाषा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो, साथ में क्षेत्रीय भाषा, इस तरह से मिलाकर के 100 बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न मतलब MCQ क्वेश्चंस,
ये उस बुकलेट में होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस टोटल होंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि उत्तर पुस्तिका के लिए आपको OMR शीट दिया जाएगा, जिस पर आपको उत्तर दर्ज करने होंगे। ये सब प्रावधान नए हैं, इसलिए बच्चों तक इस बात की जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस नाते आप अगर खुद इस प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहे हैं, या आपके बच्चे भाग ले रहे हैं, या आपका कोई परिचित भाग लेने वाला है, तो ये सारी जानकारी उन तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी तैयारी करने में उनको आसानी हो, सरलता हो। ये इसके अलावा एक ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने के लिए आप इसको निर्देशन दें, इस बात की निर्देश इन्होंने दिया है। और अन्य कोई बात हो तो मैं आगे देख लेता हूँ। प्रवेश परीक्षा फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है, जो सहायक आयुक्त आदिवासी विकास या विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आपको मिल जाएगा। जिला स्तर से ऑनलाइन विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड करके विद्यार्थियों के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा, और फिर स्कूल के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्रक्रिया होगी प्रवेश पत्र प्राप्त करने की। फिर उनका सेंटर कहाँ होगा, इस बात की भी जानकारी उससे मिलेगी, ताकि वो परीक्षा के दिन वहाँ पर उपस्थित हो सकें। उसके अलावा अन्य प्रक्रिया सामान्य विद्यार्थी से संबंधित नहीं है, जैसे जिला नोडल अधिकारी और प्रेक्षक, ये सब प्रशासकीय नियंत्रण के काम है। परीक्षा केंद्र के लिए केंद्राध्यक्ष, ये उनका दायित्व है, और परीक्षा केंद्र का चयन जो है वो लोग करेंगे, और इनका जो ट्रेनिंग होगा वो बताया गया है। OMR के विषय में ट्रेनिंग होगी, वो बताई गई है बात, और किस तरह से प्रश्न पत्र को ये लोग खोलेंगे, ये सारी चीज़ें दरअसल हमारे काम का नहीं है, ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके लिए ज़रूरी है। तो आपको एक विभागीय वेबसाइट का अंत में ID में फिर से रिमाइंड करा दूं, जो है www.eklavyaeklavya.cg.nic.in। इस पर जाकर के आप सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब बाकी बातें और करेंगे, नए विषय पर, नए टॉपिक पर। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।